हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हमारे सीसी का जो चैप्टर नंबर 1 था वो हमने कंप्लीट किया। आज के इस वीडियो में हमारा जो एसपी का सेक्शन है उसमें से हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी वो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। First time we will start from introduction. Man is the most intelligent in all our living beings in the world. He has to develop himself. In his development process, he has to work more and more. अब यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन बींग्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। जितनी भी लिविंग सील्स पूरे वर्ल्ड में उसमें से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है तो वो है ह्यूमन बींग्स। और वो अपने आप को कहीं ना कहीं डेवलप करता रहता है और वो हर और उसी डेवलपमेंट प्रोसेस में वो और भी ज़्यादा काम करता है। मोर एंड मोर जो है वो अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए वो वर्क हार्ड करता है। At one time he was not able to do all work himself. At the time he requested an assistant who could work on behalf of time. कि एक समय ऐसा आ जाता है कि वो सारे काम अकेले हाथ नहीं कर सकते, इसलिए उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती कि ताकि वो सारे काम जो है वो उसके बिहाफ में कोई वो काम कर सके। द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स स्टार्टेड विद डेवलपमेंट ऑफ मेन। अब यहाँ पे कॉमर्स की डेवलपमेंट की स्टार्टिंग का डेवलपमेंट ऑफ मेन्स से। Initially, development was slow, but after Industrial Revolution, due to various inventions and discoveries, the new word commerce arose. कि जैसे पहले पहले तो ये वर्ड जो है वो डेवलपमेंट बहुत स्लो था, पर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती गई, मतलब कि 1991 में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसके बाद जो है वो कॉमर्स मतलब कि जो अब हम बिजनेस एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं उसमें अलग ही एक चेंजेस आ गया, जिसके कारण जो है वो ह्यूमन का डेवलपमेंट भी होता गया। The modern commerce started with sole proprietorship business, sole trader business, then partnership firm, company, cooperative society, joint sector unit come into existence. The limitation of one firm become responsible for the emergence of form of business. यहाँ पे बिजनेस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? सोल प्रोप्राइटरशिप से, मतलब कि एक ही बिजनेस, एक सोल ट्रेडर बिजनेस, मतलब कि कोई एक ही इंसान जो है वो सारा बिजनेस स्टार्ट कर। देन आफ्टर पार्टनरशिप, मतलब कि दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करने लगे, कंपनी फॉर्मेशन हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हुई, जॉइंट सेक्टर्स हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे आती गई। अब लिमिटेशन क्या गई सोल ट्रेडर्स में कि वो सारे काम है उसे एक साथ ही सब काम उसे मैनेज करने पड़ते थे। एज अ टाइम पास ड्यू टू वॉर पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैज चेंज, डिफरेंट आइडियोलॉजीज अमोस्ट ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंशंस, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिकम फास्टर। की जैसे जैसे फिर टाइम पास होता गया, वॉर्स हो, उसके बाद जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है वो और भी ज़्यादा एक्सपांड होती गई। फिर अलग अलग आइडियोलॉजीज मतलब कि आइडियाज़ आते गए, लोगों के अलग अलग टाइप के इन्वेंशंस आते गए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती गई। ड्यू टू दिस फॉर्मेशन कंपनी इमर्जेंस हैज़ टू चेंज अ मल्टी नेशनल कंपनीज के यहाँ पे कॉमर्स जो है वो कंपनी में से चेंज होकर मल्टीनेशनल कंपनीज में कन्वर्ट हो गया। मल्टीनेशनल कंपनी मतलब कि उस कंपनी का बिजनेस जो है वो आउटसाइड उसकी ओन कंट्री के बाहर भी उसका बिजनेस जो है वो चले, मतलब कि दूसरी कंट्रीज में भी उसका बिजनेस चलता रहे वो। which establish its own position. These corporate institutions are directly or indirectly connected with human life. If you are using toothpaste, eating potato chips or using mobile phone are the product of these companies. यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज का हुई कहीं ना कहीं जो हमारी ह्यूमन लाइफ है उनके साथ कनेक्टेड रहती हैं। अगर आप जो टूथपेस्ट यूज़ करते हो, पोटैटो चिप्स खाते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें भी क्या है मल्टीनेशनल कंपनीज की ही प्रोडक्शंस हैं। In these companies, shareholders invest are the real owner which are spread all over the country. यहाँ पे इस तरह की कंपनीज के पास पैसे कहाँ से आते हैं? तो वो शेयर होल्डर्स जो होते हैं, वो इन्वेस्टर्स जो है वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो शेयर होल्डर्स पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होते हैं। सो शेयर होल्डर कांट मैनेज द कंपनी। अब ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हमको दुनिया के कोई भी जगह पे शेयर होल्डर्स जो हैं वो मैनेज नहीं कर पाएंगे कंपनी को। तो कंपनी इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बट मैनेज डे टू डे अफेयर्स, सेक्रेटरी इज टू बी अपॉइंटेड। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी को मैनेज तो करते हैं बट उनके जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं उसे मैनेज करने के लिए सेक्रेटरी की जरूरत जो है वो पड़ती है। The company is not a human living person but it enters into contract, formulate documents, take important decision. भले ही कंपनी जो है वो ह्यूमन लाइफ नहीं, ह्यूमन पर्सन्स नहीं, लिविंग पर्सन नहीं, बट वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकती है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। लॉ हैज़ असाइंड आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी टू कंपनी के लॉ ने जो है जो हमारे जो कानून है उन्होंने कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी डिक्लेयर किया है। द सेक्रेटरी इज इन्वॉल्व इन दिस फंक्शंस, द सेक्रेटरीज पोजिशन इज इम्पोर्टेंट इन द company.
अब यहाँ पे सेक्रेटरी जो है ये सारे काम में इन्वॉल्व होते हैं और सेक्रेटरी को कंपनी के इम्पोर्टेंट पोजीशंस में कंसिडर किया गया है। इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कंपनी लॉ वाज इंट्रोड्यूस इन 1956। हमारे यहाँ पे कंपनी लॉ कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1956 में। अंडरलाइन कर लीजिएगा ऐसे। अंडर इन दिस लॉ मेनी अमेंडमेंट हैव बीन डन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अल्टीमेटली in 2013 न्यू कंपनी लॉ हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। कि यहाँ पे धीरे धीरे टाइम पास होता गया, फिर कुछ ना कुछ चेंजेस जो है उसमें आते गए। इन 2013 में न्यू कंपनी लॉ जो है वो एस्टैब्लिश मतलब कि इंट्रोड्यूस हुआ। द अमेंडमेंट इन कंपनी अप टू 29 मई 2015 हैज़ इंक्लूडेड इन दिस बुक। अब यहाँ पे आपको इस बुक में 2015 तक जो भी चेंजेस आए हैं कंपनी लॉ में वो सारे यहाँ पे आपको बताए गए हैं। अब हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी देख लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग। इन गुजराती लैंग्वेज द सेक्रेटरी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश। जनरली वी यूज़ मंत्री इन वर्ड गुजराती। अब यहाँ पे सेक्रेटरी जो है वो कहाँ से वर्ड है? इंग्लिश वर्ड। और हम गुजराती में क्या बोलते हैं सेक्रेटरी को? मंत्री। विच मीन्स अ पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी। उसका मीनिंग कहते हैं पर्सनल असिस्टेंट या सेक्रेटरी। इन ओल्डन किंग्स एंड द रॉयल फैमिलीज यूज टू कीप द सेक्रेटरी। श्री सुमंत वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ किंग दशरथ। श्री विदुर वॉज अ सेक्रेटरी ऑफ धृतराष्ट्र। इन मुगल एम्पायर देर वर कॉल्ड अ वजीर, बीरबल, अबुल फजल, वेल नोन। अब यहाँ पे हमें आपको किंग श्री सुमंत के बारे में आपने सुना होगा, वो दशरथ राजा के जो है वो सेक्रेटरी थे। फिर विदुर जो है वो धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी थे। मुगल एम्पायर वजीर जो है वो सेक्रेटरी थे। बीरबल, अबुल फजल, ये सारे लोग जो है वेल नोन पर्सनालिटीज जो पहले से ही उनके राजा के ज़माने में उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे। इन द रोमन एम्पायर हु दोज परफॉर्म ऑन द वर्क ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन द बिहाफ ऑफ किंग इज कॉल्ड स्क्रिबा। कि रोमन एम्पायर में कि रोमन राजा के समय में कि जो पर्सन जो है राजा के बिहाफ में काम करता है उसे स्क्रिबा कहा जाता है। The word society is derived from Latin word secretaries, which means ones who keep secrets, detail, observe correspondence। यहाँ पे जो सेक्रेटरी वर्ड जो वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड सेक्रेटरीज से, जिसका मीनिंग होता है कि कुछ चीज़ें से जो है वो हम सीक्रेट रखें और बातचीत कन्वर्सेशंस करें। Secretary work as a personal assistant. He does correspondence on behalf of his master, keep personal secrets. He is not supposed to reveal his master's secret to अदर। अब यहाँ पे सेक्रेटरी काम क्या करता है कि उसके मास्टर के बिहाफ में कॉरेस्पॉन्डेंस करना, बातचीत करना, उसके सीक्रेट्स जो हैं वो मेंटेन रखना, और उसे कोई भी हक नहीं है कि उसके जो भी और मास्टर है उसकी सारी डिटेल्स की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर लीक करे। आज के इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्रेटरी। थैंक यू।